Hello students, welcome to my channel Shrestha Classes. Okay, so students मैथमेटिक्स राइट। मैथमेटिक्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, पहला चैप्टर है। होल नंबर्स पढ़ा होगा, इंटीजर्स पढ़ा होगा, रियल नंबर्स पढ़ा होगा। तो हम ये देख रहे हैं जो अर्थमेटिक्स है ना, इसमें हम सारा कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अर्थमेटिक्स हमने पढ़ी, उसमें क्या होता है नंबर्स, हमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स किस तरह से होते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? शेप्स के बारे में पढ़ते हैं राइट। जैसे ट्रायंगल्स पढ़ा आपने, सर्किल क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेक्टेंगल, लाइंस राइट, कर्व, इन सब के बारे में पढ़ा। तो ज्योमेट्री में हम बेसिकली पढ़ते हैं शेप्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे ड्रॉ करते हैं, एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अभी एक नया टर्म्स है अलजेब्रा। तो हम आज का टॉपिक से है अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है, आपस में इसका डिफरेंट मैथमेटिक्स से इसका क्या कनेक्शंस होता है राइट। और उसके बाद बेसिक ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब अलजेब्रा में क्या होता है। अलजेब्रा में बेसिकली लेटर्स लेटर्स मतलब यूज़ करते हैं, यानी लेटर्स अलोंग विद द नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। तो हमारे पास ये एक टोकरी है, ठीक है, बास्केट। उसमें बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। एप्पल्स सपोज मान लिया हमारे पास 50 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो 50 एप्पल्स हैं। अब दो बच्चे हैं, एक लड़का है बॉय, एक गर्ल है। तो यहाँ पे ये पापा जी हो गए इनके, और इन्होंने बॉय को, सपोज इन्होंने बॉय को दे दिए 5 एप्पल्स। बॉय को दे दिए कितने? 5 एप्पल्स दे दिए। हम्म और गर्ल्स को कितने दिए दिए? गर्ल्स को भी उन्होंने कितने दिए? 5 एप्पल्स। इसको भी दे दिए, बराबर दोनों को दे दिए। ठीक है, तो अभी क्या था, जो लड़की थी छोटी थी, ठीक है, उसने कहा नहीं, हमें 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 2 एप्पल्स और चाहिए। ठीक है, तो फिर बाद में इनको पापा ने इनको 2 एप्पल्स और दे दिए, इसमें से निकाल के 2 एप्पल्स और दिए। तो इनके पास हो गए टोटल 5 पहले थे, 2 और एप्पल दे दिए। ठीक है, तो अगर हम इसको, इस प्रॉब्लम्स को अगर हम लिखें कि इस पहले इसमें 50 एप्पल्स थे, 5 एप्पल्स लड़की को दे दिए, और लड़की को पहले 5 दिए थे, बराबर दिए थे, लेकिन उसने बाद में बोला हमें और चाहिए, तो 2 और दे दिए। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि एक इसको ये वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई एक तरह से, इसको हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो हमारे पास कितने एप्पल्स बचे? हमारे पास पहले 50 थे, अभी कितने एप्पल्स बचे? तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमारा सबसे जो टोटल है ना 50 में जितना उसने दे दिया उसको हम माइनस करेंगे राइट, माइनस करेंगे। और तो लड़की को दिए थे 5 एप्पल, तो 5 लिख लेते हैं, प्लस अब लड़की को कितने दिए थे? लड़की लड़की को दिए थे पहले 5 दिए, उसके बाद उसने 2 और मांगे तो 2 और दे दिए। ठीक है, तो अब देखो ये 50 है, ये हम ऐड कर लेते हैं, -5 + 5 10 और +2 यानी कि 12। अब ये माइनस कर लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और इसमें इस एक्सप्रेशन में सारे नंबर्स हैं राइट, और उस नंबर्स की एक फिक्स वैल्यू है। 50 इसकी एक फिक्स वैल्यू है, 5 हर एक नंबर्स की एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म्स की एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ये बोलते हैं एक तरह से इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो हम इसको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं राइट। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन।
न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी इसको केस 1 मान लेते हैं। एक दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या हुआ, अगेन हमारे पास सेम टोकरी है, सेम टोकरी है, बना लेते हैं, चलिए। इसमें बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं। कितने एप्पल्स हैं, सपोज 50 एप्पल्स हैं, ठीक है। अभी सेम केस ले लेते हैं, ये हैं पापा हैं, ठीक है। ये अगेन एक सेम लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है। अब पापा ने इसको क्या किया, इसको पापा ने कुछ एप्पल्स दिए, हमें नहीं पता कितने एप्पल्स दिए, लेकिन उसने कुछ एप्पल्स दिए, राइट। अब कुछ एप्पल दिए तो हम उसको कुछ मान लेते हैं, हमें हमें काउंट तो पता नहीं है, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज ए, इसको ए एप्पल्स दिए, राइट, ए एप्पल्स। और सेम अमाउंट यानी कि लड़की को भी उसने ए एप्पल्स दिए, लेकिन अगेन लड़की ने फाइट किया, भैया मुझे, हमें ए नहीं, हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, हमें 2 एप्पल्स और चाहिए। तो उसको बाद में 2 एप्पल्स और दे दिए, पहले ए दे दिए, फिर उसको बाद में 2 एप्पल्स और दे दिए, यानी कि +2 हो गया, ठीक है। अब अब सेम कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पे इसमें यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कांस्टेंट है, यानी कि हमें पता था कि कितने एप्पल्स दिए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं ए की वैल्यू, अगर हो सकते हैं 3 एप्पल्स दिए, 4 एप्पल्स दिए, पता नहीं कि कितने एप्पल्स दिए। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स हमें नहीं पता। अब हम सेम इसको एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, रिमेनिंग एप्पल्स इक्वल टू कितना, अगेन 50, हमारे टोटल तो हमें पता ही था ना, टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, अगेन सेम यही एक्सप्रेशन हो जाएगा ऐसा ही। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स ये पता हुआ था 5 एप्पल्स, तो हमने 5 + 5 + 2 कर दिया था। अब यहाँ पे लड़के को ए मिले तो ए कर दिया, प्लस लड़के को कितने दिए, ए +2, उससे 2 ज़्यादा, ठीक है। तो अभी ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, 50 माइनस ए और ए मिलकर के ये 2a हो जाता है, ठीक है, +2। तो ये एक हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। अभी देखो इस एक्सप्रेशन में हमें 50 एक फिक्स्ड वैल्यू है, 2 भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, बट ये क्या है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, राइट। तो जहां पर हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता हो तो उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल, राइट। तो ये एक टर्म्स नया हमने सीख लिया, वेरिएबल्स। ये एक वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये जिसकी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, राइट, 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पे 50 की वैल्यू फिक्स्ड है, ये इस 2 की वैल्यू भी फिक्स्ड है, बट इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टोटल जो वो आया हमें नहीं पता कितना है, क्योंकि वेरिएबल्स के से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कुल मिला के जो 2a हो गया है ना, एक तरह से वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू a पर डिपेंड है, a की वैल्यू जो भी होगी, तो ये एक वेरिएबल्स हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम क्या जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ए, इसको बी भी लिख सकते हैं, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में लेटर्स का यूज किया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं जो एक्सप्रेशन बना उसमें हम नंबर के साथ में लेटर्स का भी यूज कर रहे हैं, लेटर्स, ठीक है, लेटर्स का यूज कर रहे हैं, या कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे सारे कांस्टेंट थे, तो उसको हमने बोला न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, राइट। बट सेम केस, एक केस हमने चेंज कर दिया, वहाँ पे हमें हमें नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं पता, तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन और मिल गया, ठीक है, जहाँ पे हम नंबर के साथ में वेरिएबल का भी यूज कर रहे हैं, कुछ लेटर्स का यूज भी कर रहे हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। इसको टर्म्स लिख लेते हैं,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं एल्जेब्रा। ठीक, एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा एक्चुअल में क्या, अगर हम इसमें इसको ध्यान से देखें तो अर्थमेटिक और एल्जेब्रा में क्या कनेक्शन है। अर्थमेटिक्स में क्या होता है, सारे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नंबर्स अलोंग विथ लेटर्स भी होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्जेब्रा जो है वो जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स है, राइट। जर्नलाइज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक, जर्नलाइजेशन ही तो है एक तरह से। हमने सेम एग्जांपल्स दिया, बट यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ एप्पल्स थे ना, वो हमें यहाँ पे इसका काउंट नहीं पता, तो एक तरह से जर्नल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल्स कुछ भी हो सकता है, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक जर्नल फॉर्म्स हो गया। तो एल्जेब्रा जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है, जर्नलाइज्ड फॉर्म है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो हमने देख लिया कि एल्जेब्रा क्या होता है, व्हाट इज एल्जेब्रा। अभी हमें समझ में आ गया, एल्जेब्रा इज द जर्नलाइज, राइट, जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, ये हमने पिछले एग्जांपल्स में देख लिया। तो हमने देखा एल्जेब्रा इज अ जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इन एल्जेब्रा में क्या होता है, इन एल्जेब्रा वी यूज्ड ए बी सी, मैंने बोला था ना, ए बी सी कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, कुछ भी यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद नंबर्स, राइट। अभी हम इसको एक एक्सप्रेशन ले करके, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले करके हम देखेंगे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट इज एल्जेब्रा में समझ में आ गया। और उसके बाद हमने न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया अर्थमेटिक्स केस में, राइट। पिछला एग्जाम्पल हमने किया था, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया, कांस्टेंट भी हमने देखा, वेरिएबल भी देखा। अभी ये 2 टर्म्स हैं, कोफिशिएंट एंड टर्म्स। ठीक है, इनको अभी समझना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3/y प्लस 2x प्लस जेड प्लस 4। ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। क्यों, यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स, हमें यहाँ पे लेटर्स का यूज़ किया। 3 एक लेटर्स है, एक्स और जेड भी एक लेटर्स है, और नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या यूज़ करते हैं, नंबर्स अलॉन्ग विथ लेटर्स। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने बोला इसको टर्म्स, व्हाट इज द टर्म्स। तो टर्म इज कॉल्ड एनी कांस्टेंट, राइट। ये कांस्टेंट है, ये एक टर्म्स है। टर्म्स इज कॉल्ड एनी वेरिएबल्स, ये एक वेरिएबल्स है, तो ये भी एक टर्म्स हो गया। ये भी एक वेरिएबल्स है, राइट, और ये भी एक वेरिएबल्स है। तो टर्म्स इज अ कांस्टेंट, टर्म्स इज अ एनी वेरिएबल, टर्म्स एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को भी हम टर्म्स बोलते हैं, यानी कि ये 2x, यानी कि ये 2 और x का प्रोडक्ट है, ये भी एक टर्म्स हो गया। कोफिशिएंट, ये कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट। ये देखिए, ये कोशेंट है। ठीक है, 3/y, तो ये कोशेंट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक कोशेंट निकलेगा यहाँ से। तो कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो ये चारों मिलकर हम क्या बोलते हैं, इनको भी टर्म्स, इन सारे एक्सप्रेशन में ये टर्म्स हो गए। नंबर 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। तो टर्म्स क्या हो गए, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स भी हो सकता है। तो आप लोगों को टर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गए, राइट। तो टर्म्स क्या हो गया, अगेन कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2, मतलब फिक्स वैल्यू और वेरिएबल्स, तो उनका प्रोडक्ट भी हो सकता है और क्वोशिएंट भी हो सकता है, राइट। तो ये टर्म्स हो गया। अभी देखिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हमने पहले से पढ़ रखा था। अभी इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। तो जैसे यहाँ की 4 है, राइट, यहाँ पर 4 है, तो 4 एक की एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू है। 4 का मतलब 4, राइट। तो 4 एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो टर्म इस कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ टर्म कॉल्ड कांस्टेंट इफ इट
इफ इट डज नॉट कंटेन्स एनी वेरिएबल्स और लिटरल्स। अभी देखो वेरिएबल्स आपको पता है, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। लिटरल्स, वेरिएबल और लिटरल्स लगभग दोनों सेम ही होते हैं। इसको वेरिएबल्स और लिटरल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल बोलो या लिटरल्स बोलो, तो कोई भी कांस्टेंट अगर उसमें वेरिएबल्स और लिटरल्स नहीं है तो हम उसको बोल सकते हैं वो कांस्टेंट। जैसे कि 2x ये कांस्टेंट नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें देखो ये तो कांस्टेंट है बट x क्या है, x एक वेरिएबल्स है, इसे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको ये एक वेरिएबल्स हो गया, तो टोटल मिला के ये पूरा वेरिएबल्स बन गया, तो ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट हो गया जैसे 4 है, 4 एक कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं या लिटरल्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होता है, डज नॉट कंटेन एनी फिक्स वैल्यू, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे x हो गया, y हो गया, 2x हो गया, ठीक है, और y/3 हो गया, ये सारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब एक नया टर्म्स आ गया कोफिशिएंट। तो एनी फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लिया 5x, राइट, 5x हो गया, तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, राइट, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। देखो एनी फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर, ये 5xy का एक x, ये 5 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, तो फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर, फैक्टर एनी फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब 5 क्या हो गया, 5 एक फैक्टर हो गया 5xy का, तो एनी फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग, राइट, यानी कि 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, ठीक। इसी तरह अब f5x ये भी एक फैक्टर हो गया, तो ये फैक्टर या फिर प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ फैक्टर, यानी कि यहाँ पे तो एक सिंगल फैक्टर था, ये ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हो गया। ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज द कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। तो fx 5x इज द फैक्टर ऑफ y, राइट। सिमिलरली xy इज द फैक्टर ऑफ 5। तो ये जो हो गया ना, सॉरी, xy इज द कोफिशिएंट ऑफ 5, 5x इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, ठीक है। तो ये होता है कोफिशिएंट। एनी फैक्टर ऑफ और ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, एनी फैक्टर अगर इसको हम ले लें तो ये देखिए 5x y ये 3 फैक्टर्स हो गए, xy भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है, 5x भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो एनी फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर, एनी फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर इज कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स, राइट। तो अगर हम ये ले लेते हैं, एक ही फैक्टर लेते हैं, तो ये कोफिशिएंट हो गया रिमेनिंग फैक्टर यानी xy का। अगर हम ये ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ले लेते हैं तो 5x इज द कोफिशिएंट ऑफ y, अगर हम xy ले लेते हैं तो xy इज द कोफिशिएंट ऑफ 5। तो कोफिशिएंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने टर्म्स पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया, कोफिशिएंट पढ़ लिया। अभी आगे एक नेक्स्ट और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है लाइक टर्म। तो टर्म्स हमने तो पहले पढ़ लिया था, ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। अब टर्म्स क्या है, ये भी एक टर्म्स हो गया, ये भी एक टर्म्स हो गया, ये भी एक टर्म्स हो गया, ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म्स हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, ये 4 टर्म्स है। इस एक्सप्रेशन में हमारे 4 टर्म्स हो गए, राइट। तो लाइक टर्म्स क्या होता है, एनी टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। सेम लिटरल ऑफ कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, कोफिशिएंट मैंने बताया ना, ये देखो xy, अब इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू 1 भी बोल सकते हैं इसको, 1xy, राइट। तो अगर हम इसको, अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 भी फैक्टर हो गया, xy एक फैक्टर हो गया, तो ग्रुप ऑफ फैक्टर्स यानी कि xy इज द कोफिशिएंट ऑफ 1, ठीक है।
तो यहाँ पे एक लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल मीन्स हमारा जो वेरिएबल वो हो गया वेरिएबल को, अब इसको लिटरल नहीं बोलेंगे, इसको एक कांस्टेंट वो बोलेंगे कोफिशिएंट, बट ये क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है। तो लिटरल कोफिशिएंट एक जैसे ही होने चाहिए, सेम लिटरल कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बट एक्स वाई लिटरल कोफिशिएंट है। यहाँ पे 12 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बट एक्स वाई लिटरल है। यहाँ पे 2xy भी लिटरल है। अब देखो एक्स वाई यहाँ पर भी है, 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 तो सेम हम बोल सकते हैं सेम लिटरल कोफिशिएंट। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन में अगर सेम लिटरल कोफिशिएंट है तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। कोई किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सेम लिटरल कोफिशिएंट हैं तो वो लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हम बोलते कि 2xy z है, तो ये लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे xy z हो गया। ठीक है, तो इसको इस केस में हम इसको लाइक टर्म्स नहीं बोलते, इस केस में हम उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स अभी देख लो, हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट, राइट, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टर्म्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, अब पहले में तो एक्स वाई है, दूसरे में वाई जेड है, तीसरे में सिर्फ जेड है। तो तीनों टर्म्स में हमारा कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। इसका कोफिशिएंट लिटरल कोफिशिएंट डिफरेंट है, इसका एक्स वाई है, इसका वाई जेड है, इसका जेड है। तो इसको इस तरह के एक्सप्रेशन को जो टर्म्स होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ये अनलाइक टर्म्स हो गए, तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभी तक हमारा ये अलजेब्रा का बेसिक हमने लगभग पढ़ लिया है सारा कुछ। ठीक है, अब आगे के चैप्टर में हम थोड़ा अलजेब्रा के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर एक्सप्रेशन को कैसे फ्रेम करते हैं ये देखेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अलजेब्रा के लगभग सारे वीडियोस ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि टॉपिक्स बड़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से बनाएंगे, तो आप सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, तो अलजेब्रा टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना, उनको सॉल्व करना। अब जैसे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये प्लस है बीच में लगा हुआ, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमको उसको किस पे सब्सट्रैक्ट करते। तो 4 हमारे बेसिक ऑपरेशन है, तो उनको हम टर्म्स में सारा यूज़ करके उन ऑपरेशन को इस टर्म्स के यूज़ करेंगे। मीन्स इनको डिवाइड भी सीखेंगे, लिटरल हमारे टर्म्स को डिवाइड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अलजेब्रा में देखेंगे। तो कई पार्ट्स में हैं, आप सारे पार्ट्स ध्यान से देखिए ताकि आपको टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।